आपने gstclub.in ऐसी ऐप भी आपने लॉन्च की है. सो हाउ टेक रीशेपिंग दिस लीगल एंड लॉ साइड? सर आज की डेट में मेरे ख्याल से कुछ भी टेक के बिना पॉसिबल नहीं है. टेक्नोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऑब्वियस अनसाइड आज है. आज जैसे हम लोग लॉ साइड में जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो कोर्ट्स के अंदर भी एआई अभी ओवरटेक कर रही है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एग्जांपल, आज की डेट में आज का यंगस्टर जो है वो 500 पेज की कमेंट्री पढ़ना पसंद नहीं करता. वो गूगल करना पसंद करता है. एग्जैक्टली. गूगल करेगा, चैट गूगल करेगा, उसको मिलेगा. तो वो चैट जीपीटी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को करेगा तो उसको 10 ऑप्शंस वो दे देगा. बट क्वेश्चन ये राइज होता है कि वो 10 ऑप्शंस मिलने के बाद उसका काम चालू होता है, क्योंकि वो काम तो वो था जो क्लर्क करता है. क्लर्क का काम होता है कि ये जजमेंट कौन सी बुक में है वो बुक निकाल के दे दे. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी वही कर रहा है जो क्लर्क ने किया. वो किताब निकाल के दे रहा है जो आपको खोल के पढ़नी है फिजिकली, वो आपको सिस्टम पे दे रहा है जो आपको अब आपको खोल के पढ़ना है. इंपॉर्टेंट है वो पढ़ना, कि वो आप पढ़ें और पढ़ के आप अपने फैक्ट्स के साथ उसको एनालाइज करें कि आपके फैक्ट्स में सिमिलरिटी है क्या, ये जजमेंट आपका एप्लीकेबल है या नहीं है. सो टेक्नोलॉजी एज सच इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब जो जीएसटी क्लब की आप बात कर रहे हैं सर, वो 2016 में हमने लॉन्च किया था. जीएसटी जब मॉडल आया था तब उसका पर्पज़ ये था कि हम जीएसटी की अवेयरनेस तो देंगे ही, साथ में लोगों को एक प्लेटफॉर्म देंगे कि आप अपने आर्टिकल्स वहाँ पे पोस्ट कर सकते हो, आप अपनी क्वेरीज वहाँ पे पोस्ट कर सकते हो. सो विद दैट लिमिटेड इंटेंशन वो हमने किया था. और अभी वो स्टेज पे है कि हम उसमें पूरा एक्ट, पूरे रूल्स, नोटिफिकेशन सब कुछ डाल चुके हैं. तो जिन लोगों को फॉर एग्जांपल आप अभी ट्रैवल कर रहे हैं, आपके पास अभी लैपटॉप नहीं है, या से फॉर एग्जांपल आपके पास बुक नहीं है, और आपको मैंने फ़ोन किया और मैंने बोला कि सर सेक्शन 11 में क्या लिखा है, तो आप जीएसटी क्लब पे जाएंगे और आप उस पर लिखेंगे कि सेक्शन 11 की प्रोविजंस तो उसमें यूआरएल में, तो सेक्शन 11 आपका खुल जाएगा. सो वो एक हेल्प के लिए हमने बनाया, एंड इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट. सो हमको चार्ज नहीं कर रहे, हम अपनी नॉलेज अपग्रेडेशन के लिए वो टूल बनाया हम लोगों ने. सुपर. ये हाउ कैन बी अ प्रोफेशनल, एनी प्रोफेशनल कैन स्टे अपडेटेड? इतनी चीजें फटाफट 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 चेंज हो रही है. सो हाउ दे कैन इवन अपडेटेड? चैलेंजिंग है सर, और अदर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो इट इज़ इम्पॉसिबल. क्योंकि अगर हम फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करता हूँ कि मैं एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस करता हूँ, मैं टैक्स लॉ भी करता हूँ, मल्टीपल लॉज करता हूँ, तो रोज 50-100 जजमेंट्स आते हैं मल्टीपल हाई कोर्ट्स के. संभव नहीं है पढ़ना सर. तो मैं ऐसा बोलूँगा कि अपडेट आप अपने सब्जेक्ट में रहो. फॉर एग्जांपल मैं, अगर मेरा जीएसटी है तो जीएसटी के अंदर आपको एक्सपर्ट रहना है, आपको अपना अपडेटेड रहना है. बाकी जो अलाइड मैटर्स हैं, अलाइड सब्जेक्ट्स हैं, अलाइड क्या बोल सकते हैं, एक्ट्स हैं, स्टैट्यूट्स हैं, उसके लिए आप यू कैन क्रिएट अ पूल जहाँ पे वो जितने भी जजमेंट्स आ रहे हैं वो जजमेंट्स के आप हेड नोट्स पढ़ लीजिए. फिर आपको लगता है कि नहीं ये हेड नोट इंटरेस्टिंग है या आपको हेल्प कर सकता है, तब आप उसकी डिटेल में जा सकते हैं. या वहाँ पे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो टूल हो सकता है जो आपको उसका ब्रीफ करके दे देगा. 400 पेज के जजमेंट को आपको 5 पेज में करके दे देगा, तो यू विल गेट द कंटेक्स्ट ऑफ दैट जजमेंट. फिर लगता है डिटेल में, फिर आपको लगता है कि मेरे को थ्रेडवेयर पढ़ना है, एक एक वर्ड पढ़ना है, देन यू कैन रीड इट. अदरवाइज नो नीड टू रीड दैट. तो अपडेटेड आई वुड से, अगर आप टैक्स लॉज में प्रैक्टिस करते हैं तो आपको नोटिफिकेशंस, सर्कुलर्स, वो सब अपडेट रहना चाहिए कि डेली में क्या चेंज हो रहा है. जजमेंट्स तो हजारों आते हैं, आप अपडेट नहीं हो सकते हो. आपका जब कोई केस आएगा या सिमिलर मैटर आएगा तब आप रिसर्च करिए, आपको मिलेगा. अदरवाइज आई विल पर्सनली से कि आप सारे जजमेंट्स में भी आप अपडेटेड रहें, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है. लैंडमार्क जजमेंट्स में आप अपडेटेड हो सकते हो, जो बड़े जजमेंट्स हैं. जो ऑर्डर्स हैं जो 1 पेज 2 पेज के होते हैं उसमें अपडेटेड नहीं रहेंगे तो चलेगा. ठीक. सो एक आपके कन्वर्सेशन जो अच्छी चीज क्या लगी पता है, जो फैक्ट है वो आप वैसे ही आप बता रहे हो. अरे अपडेट में ऐसे रहता हूँ, वैसे रहता है, अरे रहना पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है. उस टाइम आपने बोला नेगेटिव थॉट नहीं आएगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. एंड दैट्स वेरी रियल. गॉट दैट. आपने 1500 से ज्यादा लेक्चर लिए, कोई स्पेसिफिक फेवरेट टॉपिक टू स्पीक हो? अगेन वो आप बोलेंगे 5 बच्चों में से कुछ चुना है, बट नहीं कोई फेवरेट टॉपिक्स तो वैसे बहुत सारे हैं जो चैलेंजिंग होते हैं. कभी कोई ऐसा आ जाता है, शुरुआत में हम पीपीटी बनाते थे, पीपीटी से करते थे कि डर लगता था यार भूल नहीं जाए कुछ. अभी तो एक्सटेम्पर बोलते हैं, कुछ भी उसकी ज़रूरत नहीं है. लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा लिटिगेशन पे बोलना मुझे पसंद है. या अगेन आई विल कम कि मैं बेसिकली अंदर से एक टीचर हूँ, ओरिजिनली एक टीचर हूँ, तो शायद मुझे वो चीज़ पसंद है जिससे मैं लोगों को कुछ एडिशनल दे सकता हूँ. तो फॉर एग्जांपल एक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के सेशन में मैं गया, या कॉन्फ्रेंस में गया, या एडवोकेट्स के में,
अब वहाँ पे अगर मुझे टॉपिक मिलेगा हाउ टू हैंडल प्रॉब्लम्स या हाउ टू हैंडल शोकाज नोटिस या हाउ टू फाइल अपील या ड्राफ्टिंग स्किल्स, हाउ टू हैंडल लिटिगेशन, तो वहाँ क्या होता है सर, मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर करता हूँ. आई गेट दैट सेटिस्फेक्शन कि वो 500 लोग बैठे हैं, उसमें से 10 लोगों के भी चेहरे पे मुझे दिखता है कि यार ही गॉट समथिंग न्यू. सो वो सेटिस्फेक्शन जो है ना, वो मुझे इनमें मिलता है जहाँ पे उनको मैं कुछ एडिशनल दे रहा हूँ. वो अभी तक कर रहे हैं, लेकिन शायद वो कहाँ गलत कर रहे हैं वो शायद मैं उनको पॉइंट आउट कर पा रहा हूँ, या वो क्या और कर सकते हैं मैं पॉइंट आउट कर पा रहा हूँ. तो दैट गिव्स मी सेटिस्फेक्शन. वो मैं बोलूँगा वही मेरा फेवरेट है. ठीक है. कोई कॉमन क्वेश्चंस या मिसकंसेप्शन ट्रेनिंग के अंदर कुछ स्टूडेंट्स या प्रोफेशनल्स पूछते हो किससे? आपसे? कहीं ट्रेनिंग लेने गए, कोई टॉक लेने गए, कोई कॉमन मिसकंसेप्शन यू फील जो स्टूडेंट्स पूछते हो, प्रोफेशनल पूछते हो? लॉट से कॉमन मिसकंसेप्शंस क्या वो, लेकिन मैं इसको ऐसा बोलूँगा कि कुछ ऐसे कॉमन क्वेरीज रहती हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स है. स्टूडेंट्स में तो हम लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टूडेंट्स में जाते हैं, बट बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होता है. हम जो प्रोफेशनल की उसमें जाते हैं वहीं पे इंटरेक्शंस होते हैं. उनके कॉमन क्वेश्चन सर लॉ से रिलेटेड होते हैं. और हम लोगों का क्या होता है कि हम लोगों का ऐसा कहना है, वो क्या जनरली मैं एक एग्जांपल देता हूँ, वो 5 लोगों से एक ही क्वेश्चन पूछ के आते हैं. या लेट्स से 5 सेशंस हैं, तो पहले के 4 सेशन हुए, मेरा 5वां है, तो पहले के चारों से वही सवाल पूछ के आते हैं, और फिर वो मेरे से भी पूछते हैं. मेरा क्या ना, आप सबसे पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यू फॉर्म योर ओन ओपिनियन. अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि वो 5 में से जिसकी मेजोरिटी है उसको फॉलो कर लेते हैं. दैट इज द सैड पार्ट. ये बहुत कॉमन देखा है मैंने कि वो सबसे पूछेगा, फिर उसके हिसाब से जिसने आंसर दे दिया होगा वो उसको फॉलो कर लेगा. ये वो है ना, आजकल जो बोलते हैं मार्केटिंग या ये सोशल मीडिया इतना इन्फ्लुएंस है ना, तो वो एक चीज को चलाने के लिए 10 जने बोलते हैं और अपने उसको मानने लेते हैं. वैसा हो गया ओपिनियन. एग्जैक्टली. और दूसरा भी है, उनका एटीट्यूड ऐसा होता है कि सर अगर नवीन सर ने मैंने जो पूछा और मेरे हिसाब से आंसर नहीं दिया तो इनको कुछ नहीं आता, और अविनाश ने अगर मेरे हिसाब से जो पूछा और मेरे हिसाब से आंसर दे दिया तो इसको सब कुछ आता है. तो कभी ओपिनियन फॉर्म ही नहीं कर सकता अपना. एग्जैक्टली. तो ये प्रॉब्लम है. तो शुरुआत को सुनना ही जजमेंट से करना है. हाँ, कि उसको रियलिटी के लिए उसको न्यूट्रल होकर सुनना पड़ेगा, फिर जो 5 लोगों ने या 6 लोगों ने बोला उसको अप्लाई करना पड़ेगा अपनी सिचुएशन में. दैट वुड बी द बेटर वे. एंड ये कॉमन है, ये कॉमन मैंने फेस किया है सभी जगह पे. गॉट दैट. आप सीए स्टूडेंट्स के लिए भी बात करते हैं, सीए प्रोफेशनल्स के सामने भी आप यू गिव द लेक्चर्स और ट्रेनिंग सॉर्ट ऑफ थिंग्स. गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के लिए बात हो रही है, जजेस के लिए भी कुछ टॉक्स आपने लिए. सो हाउ यू प्रिपेयर फॉर दिस डिफरेंट काइंड ऑफ खोपड़ियाँ? नहीं करना पड़ता सर, अभी तो एक्सपीरियंस हो गया शायद. ओके. तो उतनी प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि मैं फिर वही बोलूँगा कि मैं एक ही चीज़ फॉलो करता हूँ, बेयर एक्ट एंड बेयर रूल्स. इसके अलावा कुछ नहीं. मैं खुद बुक लिखता हूँ, लेकिन मैं बुक पढ़ता नहीं किसी की. गॉट दैट. तो आई कैन नॉट एक्सपेक्ट द अदर्स आल्सो टू रीड माय बुक. बट एक होता है हेल्प लेना. तो शायद मैंने जब से मैं स्टूडेंट था तब से भी ऐसा ही था कि हम लोग एक्ट ज़्यादा पढ़ते थे. तो एक्ट वो बहुत कहीं अटक जाते हैं तो हम जरूर रेफरेंस बुक लेते हैं. तो फाइनली आई से प्रिपेयर्डनेस की जरूरत नहीं होती अगर आप एक्ट में क्लियर हो तो आप एक्ट में अच्छे रहो. प्लस आपसे एक्सपेक्ट क्या करता है वो जरूर होता है, क्योंकि जब आप स्टूडेंट्स को रेफर करते हो या उनके सामने आप बोलते हो तो आपको उस लेवल पे बोलना पड़ता है. वहाँ नहीं, वो लेवल पे जाके बोलना पड़ता है. आप जब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या एडवोकेट्स को बोलते हो तो उस लेवल पे बोलना पड़ता है. एट द सेम टाइम जब आप ऑफिसर्स को बोलते हो तो उनका परसेप्शन एक अलग होता है. उनको ट्रेन किया गया है कि आप पुलिस मैन हो, आपको डाउट से देखना है, तो आपको उस एंगल से जाके उनको ट्रेन करना पड़ता है कि सर हर चीज़ डाउट के लिए नहीं है, और डाउट के लिए जो है वो ये ऐसे आप देखिए. सो केवल उतना माइंड फ्रेम का चेंज करना पड़ता है, अदरवाइज कोई प्रिपेयर्डनेस की जरूरत नहीं. और ये मैं सीए करता था उस टाइम, वो बोलते थे बैरेक्ट पढ़ो. कभी बोरिंग लगता है सर वो बहुत. हाँ, कभी पल्ले ही नहीं पड़ा वो तो सीधे. मैंने तो लॉ तो ऐसे पढ़ा हुआ है जैसे उसकी वो दाते की आती थी, कुछ वैसे कुछ बुक्स आती थी, वो जो जिसकी समरी आती है वो पढ़ के अब तक. पहले इनडायरेक्ट टैक्स में पोपट आती थी, एक पोपट की बुक आती थी पतली सी. बट